कि बिना आचार्य बिना कुमारी जी को अगर जेल में डाला गया तो ये हमारे जो इतने बड़े लामा है ये अंदर क्यों नहीं, ये क्यों बाहर है? भैया इनको भी जेल में डालना चाहिए था। तो क्यों जेल में डालना चाहिए? अगर वो उनका एडजस्टमेंट है ना, उनका एडजस्टमेंट है सरकार के साथ, आंदोलन के साथ में थे वो अंदर है, और जो व्यापार के साथ में है और जो व्यापार के पक्ष में थे वह लोग जो है आकाश लामा जी के साथ में। 12 फरवरी से लगातार बिट्टी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए बौद्ध समाज के लोग जो है आज तक धरना पर बैठे हुए हैं, और धरना पर बैठने के बाद भी जो है जब 12 मई 2025 को भगवान बुद्ध का बुद्ध पूर्णिमा था, उस दिन जो है मनुवादी ताकतों ने यहाँ के जो जितने भी जो आए हुए धरनार्थी थे उनके साथ में मारपीट हुआ, और इसी बीच गलत का शिकार होते हुए जो है भंते बिनाचार्य को जेल भेज दिया गया। हमारे बीच में है, नागपुर से आए हुए हैं, जानते हैं इनसे कि इस मुद्दे पर ये जो है क्या क्या इनका विचार है। जो बिट्टी एक्ट खत्म करने के लिए भंते बिनाचार्य जी जेल चले गए, कैसे देख रहे हैं आप लोग? नमस्कार, मैं जोहार, जय भीम साथियों। मैं नागपुर महाराष्ट्र से राकेश भलावी और मेरे साथी सूरज यात्राम, हम राष्ट्रीय गुणोना पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, और प्रभारी भी हूँ बिहार जिले का, बिहार प्रदेश का। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे जो साथी है मनोज कुमार भारती, समतामूलक संग्राम दल के जो अध्यक्ष है, वो उनके बुलाने पर और उनके द्वारा जो आज यहाँ एक दिवसीय धरना आंदोलन चल रहा है आचार्य बीना कुमारी जी अपने भंते जो है उनकी रिहाई के लिए, और बीटी एक्ट जो है उसको निरस्त करने के लिए। बीटी एक्ट एक शुरुआती दौर पर जब बना था तभी से इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है। बीटी एक्ट में इस तरह के प्रावधान डाले गए हैं जिससे कि यहाँ के जो मूल निवासी है, यहाँ के जो शोषित पीड़ित और यहाँ के जो दलित है ना, जो यहाँ पर प्रमुख रूप से जैसे चमार जाति है और बाकी और जातियाँ जो है जो दलितों में आती है, उनको वहाँ पर किसी भी तरह का कार्यभार न मिले, इस तरह का ये बीटी एक्ट बनाया गया है। ये षड्यंत्र पूर्वक बनाया गया है ताकि वहाँ पर कुछ चुनिंदा लोगों को व्यापार करने का मौका मिले। आज जिस तरह से हम देखते हैं कि बिहार से बुद्ध गया, और बुद्ध गया ये आइडेंटिटिकल डॉक्यूमेंट है पूरे विश्व में भारत का आइडेंटिटिकल डॉक्यूमेंट है। और हम अगर देखें कि मेरा भी अगर आधार कार्ड है, मेरा भी कोई आइडेंटिटिकल डॉक्यूमेंट है, तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो भैया भारत के आइडेंटिटिकल कार्ड जो खुद बुद्ध गया है, खुद बुद्ध भगवान है, वहाँ पर आप इस तरह का अशुद्ध काम कैसे चला रहे हैं? क्या जेडीयू इसमें शामिल है, क्या आरजेडी शामिल है, क्या कांग्रेस शामिल है, क्या भाजपा शामिल है? क्या उनके मर्जी से हो रहा है? आज एक भंते को किसी भी धर्म का जो पुरोहित होता है, आपने आर्टिकल 25 जो संविधान हमारा कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस के तहत ये होता है कि भैया पूरी तरह से संरक्षण दिया जाता है। तो आपने आचार्य जो है बीना कुमार जी भंते, इनको भंते बिनाचार्य जी को आपने अंदर कैसे डाला? अगर आप भंते बिनाचार्य जी को जेल में डाल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप यहाँ के मूल निवासियों, यहाँ के शोषितों पीड़ितों पर सीधा प्रहार कर रहे हैं, और आप ये देख रहे हैं कि भैया इनका किसी भी तरह से किसी भी मार्ग से उद्धार ना हो। यहाँ का जो सरदार है, जैसे यहाँ के सरदार अगर हम देखेंगे तो यहाँ के जो सरदार है, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के, ये सारे के सारे गद्दार है। हम सिर्फ यहाँ की रूलिंग पार्टी नहीं तो अपोजिशन पार्टी से पूछना चाहते हैं कि भैया तुम लोग आप लोगों की भूमिका क्या है इस पर? यह मुद्दा जो सिर्फ देश यानी देश के ही नहीं तो सिर्फ देश में देश के अभिमान का नहीं तो ये पूरे विश्व में अभिमान का मुद्दा है। तो आप यह कैसे कर सकते हैं कि भैया किसी भी धर्म के पुरोहित को आप जेल में डाल दें? और आप हमें पता चला है कि भैया कोई पश्चिम बंगाल से कोई बाबा है ना, जो अपने आप को लामा बताते हैं, उन्हें करोड़ों की फंडिंग हो रही है। हमारे महाराष्ट्र के भी कुछ मूर्ख लोग हैं जो उन्हें करोड़ों की फंडिंग कर रहे हैं। तो यह कैसे हो रहा है? हमें चलने कैसे दे रहे हैं? यहाँ का जो अब पहली वाली बात नहीं रही। अब यहाँ का जो शोषित वर्ग है और पीड़ित वर्ग है, वो जानता है कि भगवान बुद्ध और उनसे जुड़ी हुई उनकी आस्था और उनके मार्ग से और संविधान के माध्यम से उन्हें किस तरह से आंदोलन करना और किस तरह से लड़ना है। अगर ये इस देश की सरकार और यहाँ की प्रदेश की सरकार इस बात को नहीं मानती है, और यहाँ का जो भंते बिनाचार्य के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? भंते बिनाचार्य जी का अगर रिहाई नहीं किया गया तो इलेक्शन के पहले हम लोग एक उग्र आंदोलन पूरे बिहार में करेंगे, और हम हमारे महाराष्ट्र के साथियों से भी निवेदन करेंगे कि वो दीक्षा भूमि से लेकर तो बुद्ध भूमि तक एक मार्च करे, और हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार और पूरे देश को संदेश देंगे कि भैया भंते बिनाचार्य जी महाराज को मुक्त किया जाए, और उसके साथ साथ बुद्ध गया को भी पूरी तरह से मुक्त किया जाए। वहाँ पर जो
पूजा पाठ की और बाकी जो चीज़ों की पद्धति है वह यहाँ के जो लोकल्स है यानी जो भगवान बुद्ध की तरह देखते हैं उस तरह से पूजा जाए, ना कि किसी दूसरे धर्म का उनको सिंबल ऑफ आइकॉन बना के छोड़ दिया जाए। और वही षड्यंत्र इस तरफ चल रहा है ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे यहाँ पर जो है भंते आकाश लामा के भी नाम आप ले रहे हैं, आकाश लामा भी हैं, वो भी जो है ना गुरु ही हैं, वो बौद्धिस्ट का बुद्ध भगवान को मानने वाले, वो भी तो आकाश लामा खुद हमारी जितनी जानकारी हमारे साथियों से जो बात हुई है पता चला है कि आकाश लामा खुद इस षड्यंत्र में शामिल है। वो उन्होंने भी जो 12 फरवरी जैसे बुद्ध पूर्णिमा जो थी, बुद्ध पूर्णिमा के पहले 10 तारीख को सारा षड्यंत्र रचा गया। उन्हें पता था कि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ लोग आएंगे, तो उन्होंने ये देखा कि बड़ी संख्या में अगर लोग आते हैं तो ये धरना आंदोलन और प्रदर्शन बहुत बड़ा हो जाएगा। और इस पूरे धरना आंदोलन और इसको शुरुआत से ही आचार्य भंते बीनाचार्य जी चला रहे थे। तो उन्हें यह डर था लामा को और बाकी लोगों को, वहाँ पे जो व्यापार करते हैं, जो जिनकी भगवान बुद्ध में आस्था नहीं है, जो सिर्फ उनके नाम पर व्यापार करना चाहते हैं, तो उन लोगों ने यह देख लिया। और 10 फरवरी तो अभी तक तो धरना पर बैठे हुए हैं, आप उनको बोल रहे हैं कि आकाश लामा के बारे में, अभी तो धरना पर बैठे हुए हैं वो। कौन? आकाश लामा जी? हाँ, आकाश लामा जी अगर धरना पर बैठे हुए हैं तो बिना आचार्य बीना कुमार की तरह वो भी जेल में क्यों नहीं है? हमारा सवाल तो यहाँ से आचार्य बीना कुमार जी को अगर जेल में डाला गया तो ये हमारे जो इतने बड़े लामा है ये अंदर क्यों नहीं, ये क्यों बाहर है? भैया इनको भी जेल में डालना चाहिए था। तो क्यों जेल में डालना चाहिए? अगर वो उनका एडजस्टमेंट है ना, उनका एडजस्टमेंट है सरकार के साथ में, इसलिए वो बाहर है। और जो लड़ रहे थे जो क्रांतिकारी तरीके से, वो अंदर है। वो तो सीधा आप आकाश लामा पर आप लोग उंगली उठा रहे हैं, जो कि यहाँ के जो सबसे पहले बार में धरना पर बैठे थे, आप लोग तो उन्हीं को ऊपर उंगली उठाना स्टार्ट। हमारे साथियों ने हमें बताया है कि भैया जो शुरुआती तौर पे जो आंदोलन और जो सारे यानी जो BT एक्ट जो है इसके खिलाफ का जितना भी सही तरीके से जो डॉक्यूमेंटेशन और सारा लोगों तक जन जन तक जो पहुँचाने का और आंदोलन का जो कार्य किया गया वो आचार्य बीना कुमार जी के माध्यम से किया गया। यहाँ पर मैं बोल रहा, आप मेरे शब्दों को भी समझिए कि मैं व्यापार की बात कर रहा हूँ। बुद्ध में आस्था अलग है और बुद्ध की जगह पे व्यापार अलग है। तो जो लोग व्यापार के साथ में, वो लोग क्या बोलते हैं, उसको दिखाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और जो लोग स्वतंत्र रूप से और उसकी आस्था रखते हुए आंदोलन कर रहे थे वो जेल में है। तो हमारी जो बुद्ध में जो आस्था रखते हैं, भगवान बुद्ध में जो आस्था रखते हैं, ये पूरा विश्व उनमें आस्था रखता है। तो यहाँ बिहार में जो है, बिहार में पूरे विश्व के लोग आते हैं। विश्व के लोग ये जानकर आते हैं कि भगवान बुद्ध जो है वह शांति का प्रतीक है सारे विश्व में, और यहाँ से बुद्ध धर्म पूरे संसार में गया है। तो उस मूल भावना को जीवंत रखने वाले आचार्य बीना कुमार बीनाचार्य जी जो है वह इस प्योर भावना के साथ में और आस्था के साथ में उस आंदोलन को के साथ में थे। तो जो उस आंदोलन के साथ में थे वह अंदर है, और जो व्यापार के साथ में है और जो व्यापार के पक्ष में थे वह लोग जो है आकाश लामा जी के साथ में, ऐसा मेरा तो बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे भंते लोग जो बहुत सारे बुद्धिस्ट को, बुद्ध को मानने वाले हैं, उनके साथ में जो है कनेक्टिविटी है। और नागपुर से ही सबसे ज़्यादा लोग आए थे, और नागपुर के ही लोग पिटाए भी, महिलाएं के साथ में अभद्र व्यवहार हुआ नागपुर के ही लोग के साथ में। ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है कि भैया भगवान बुद्ध की धरती पर कोई बाहर से आता है, कोई महिला आए, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति का रहे, कोई महिला और कुछ बच्चे आए और कुछ लोग आए और उनको पीटा जाए। अगर ऐसी व्यवस्था ये सरकार कर रही है तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, नीतीश कुमार जी को शर्म आनी चाहिए अपने आप को। अगर वो बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से हूँ, मैं कहीं बाहर जाते हैं नीतीश कुमार जी और कोई भी यहाँ से बाहर कि भैया मरहम लगाने वाले शब्दों से कुछ नहीं होने वाला, आपको बदलाव लाना पड़ेगा। BT एक्ट आपको रद्द करना ही पड़ेगा। अगर आप ये एक्ट रद्द नहीं करेंगे तो आने वाले समय में यहाँ का जो बहुजन है और यहाँ का जो शोषित पीड़ित वर्ग है और उसके साथ साथ भारत के तमाम राज्यों के जो लोग हैं वह बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, और हम इस आंदोलन को हमारी जिम्मेदारी के साथ में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बढ़ाएंगे। आपके माध्यम से हम सरकार को ये संदेश देना चाहेंगे कि जल्द से जल्द आचार्य जो हमारे भंते बीनाचार्य जी जो है उन्हें बाहर किया जाए, उन्हें दोष मुक्त करके पूरी तरह से उन्हें रिहाई दी जाए। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।